भाग 3 हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने के टाइम पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेवकाई की रणनीति और तरीके। सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे रणनीति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रणनीति, सेवकाई की रणनीति और तरीके। उस टाइम में अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया और प्रेरित लोगों की सेवकाई के बारे में पढ़ लिया। प्रेरित लोगों की सेवकाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया कि, है ना, पहले परिचय पढ़ा, प्रेरितों के काम के परिचय, और फिर इसके बाद प्रेरितों के काम के बारे में पढ़ा, मतलब प्रेरितों के लोगों के बारे में पढ़ा कि उन लोगों ने सेवकाई कैसे किया, सेवकाई के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाएं हुई, थोड़ा बहुत इनके ऊपर हम लोग का ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। अब जो है अब जो हमारा जो सब्जेक्ट का अगला टॉपिक है वो है सेवकाई की रणनीति। हम लोग समझ गए कलीसिया क्या है, सेवकाई क्या है, सेवा कैसे किया जाता है ना, सेवकाई के दौरान क्या क्या समस्या आते हैं, ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने कवर कर लिया इस चीज़ को। ठीक है ना। अब जो है हम लोग सेवकाई की रणनीति के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। तो प्रेरित लोगों ने क्या क्या रणनीति बनाए, इसीलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले पढ़ लिया कि उनके साथ में क्या क्या हुए, कैसे कैसे तरीके से उन्होंने सेवा किया, क्या क्या खास बातें थी, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रणनीति पढ़ रहे हैं। तो रणनीति के दौरान हम लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे, उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे जो चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ना, क्योंकि ये रणनीति जो निकल के आ रही हैं वो सब उन्हीं के अंदर से निकल के आ रही हैं। ठीक है ना। पहला रणनीति जो है, अभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेवकाई की रणनीति यानी प्लानिंग, रणनीति यानी क्या बोलते हैं उसको, साजिश, षड्यंत्र, है ना। तो हम षड्यंत्र बनाने वाले हैं कि हम सेवकाई कैसे करेंगे। ठीक है। और उसके तरीके पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ है रणनीति। हम लोग पहले रणनीति पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तरीके पढ़ेंगे। सेवकाई के लिए रणनीति कौन कौन सी अपनानी चाहिए, षड्यंत्र कौन कौन सी होनी चाहिए, प्लानिंग कौन कौन सी होनी चाहिए, फिर इसके बाद हम तरीके पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ क्या है, रणनीति। रणनीति में अक्सर करके देखना, पौलुस और पतरस लोगों ने हमेशा रणनीति बनाया। तो कैसा रणनीति बनाया, टारगेट क्या बनाया, नगर की सेवकाई। किसकी सेवकाई, नगर की सेवकाई का टारगेट किया। रणनीति में इन्होंने नगर को शामिल किया, नगर को शामिल किया। उन्होंने क्या सोचा कि जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो सबसे पहला टारगेट हम करेंगे कहाँ पर, नगर में करेंगे। नगर का उन्होंने क्यों टारगेट किया, क्योंकि उस जगह में हमेशा क्या होता है, आसपास के सारे लोग, आसपास के यानी गांव के, मतलब उस नगर के गांव आसपास कई गांव होते हैं, तो पूरे गांव के लोग, मैंने बाजार हो गया, मार्केट जगह हो गया, ऐसी चीज़ों को लोगों ने टारगेट किया था। तो नगर, सबसे पहले बड़े नगर को टारगेट करते थे, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे लोग, बहुत जगह के लोग रहते थे, भीड़ भाड़ रहता था, तो वहाँ पर हमेशा टारगेट करते थे, उस जगह से प्रचार करते थे। और उस जगह में प्रचार करते थे तो उस जगह के बाद फिर क्या करते थे, गांव की सेवकाई में आते थे, क्योंकि वहाँ पर लोग प्रचार करते, ये लोग चेले लोग, तो लोग बदलते तो उनको गांव तक लेके आते थे, फिर गांव में सेवकाई शुरू होता था इनका, है ना। फिर इसके बाद वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते थे, परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने क्या करते थे, प्रचार करते थे। इसके बाद में संस्कृति का आदान प्रदान, उसका भी ध्यान करते थे, और इसके बाद वो लोग चेले बना लेते थे। इनका रणनीति था, इनका रणनीति हुआ कर। संस्कृति को भी इन लोगों ने क्या किया, आदर किया, संस्कृति का आदान प्रदान लिखा है ना। कुछ संस्कृति को, कुछ हमारी संस्कृति को तुम मानो और कुछ संस्कृति को हम मानते हैं, ऐसा उनका टारगेट था। तो सबसे पहला टारगेट उनका रणनीति में बड़ा नगर होता था, है ना। फिर इसके बाद गांव होता था, फिर इसके बाद परिस्थितियाँ होती थी, फिर इसके बाद संस्कृति आती थी, फिर इसके बाद चेले बना लेते थे। ठीक है। तो ये रणनीति है, ये ढांचा है, एक्चुअली ये ढांचा है ना। ये इस ढांचे के ऊपर इन लोग काम करते हैं। तो काम करने के तरीके क्या हैं, इस ढांचे के ऊपर, इस तरीके के रणनीति के ऊपर तरीका क्या है काम करने का, तरीका। हम लोग अब तरीका पढ़ने वाले हैं। तो तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, स्थानीय अगुओं का विकास करते थे लोग, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवकाई करते थे, अगुवापन और प्रशिक्षण करने का इनका हमेशा ट्रेंड रहा है, तर्क और वितर्क और वार्तालाप करने के लिए छोड़ते नहीं थे लोग, सेवकाई का विकास हमेशा करने की सोच रखते थे, वैधानिक निवेदन सरकारी अधिकारियों के समक्ष करते थे लोग। ठीक है ना। सार्वजनिक रूप से सुसमाचार प्रचार, सेवकाई हेतु यात्रा करना, ये इनका तरीका था। पहला तरीका क्या था, स्थानीय अगुओं को तैयार करना है, उनको विकसित करना है। फिर उसके माध्यम से क्या करते थे लोग,
व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाते थे, लोगों तक व्यक्तिगत पहुँचते थे। फिर इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवकाई होना शुरू हो जाता था। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवकाई करने के लिए व्यक्तिगत सेवकाई करते थे। इसका मतलब ये है कि पर्सनली जा जाके लोगों से मिलते थे। फिर इसके बाद अचानक से क्या करते थे लोग, ग्रामीण क्षेत्र में मतलब पूरे गांव में ये लोग एक प्रकार से बम विस्फोट करते हैं ना, वैसे ये लोग विस्फोट कर देते थे सेवा को अचानक से। फिर इसके बाद क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्र की सेवकाई शुरू हो जाती थी। फिर अगुवापन वहाँ से उस मंडली से जो थे विश्वासी हैं उसमें से अगुवापन करने के लिए, चेले बनाने के लिए उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया करते थे, है ना। और कुछ लोगों से तर्क और वितर्क और वार्तालाप भी किया करते थे, है ना। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या करते थे लोग, अधिकारी लोगों से क्या करते थे, निवेदन करते थे, परमिशन लेते थे। फिर इसके बाद सार्वजनिक रूप से सुसमाचार प्रचार हो जाता था, सार्वजनिक रूप से प्रचार हो जाता था। बम विस्फोट टाइप का हमने बोला, वैसे इन लोगों ने प्रचार कर देते थे। फिर इसके बाद में क्या करते थे, चले लोग दूसरे जगह में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते थे। यानी स्वयं सेवकाई हेतु यात्रा करना, यानी दूसरी जगह यात्रा करते थे लोग। इनका तरीका होता था, है ना। तो ये इनकी रणनीति है और तरीका भी है। एक दल बनाकर काम करते थे, इनका तरीका है। महिलाओं के साथ भी सेवा करते थे, महिलाओं को भी सामने रखा जाता था सेवकाई के लिए, इनका तरीका था, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा तरीके हैं। पहला रणनीति हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा तरीके हम लोगों ने पढ़ा। भाग तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, सेवकाई की रणनीति और तरीके हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा, रणनीति पढ़ा। पहले रणनीति में क्या बनाते थे, टारगेट नगर को बनाते थे, फिर गांव को बनाते थे, फिर संदर्भ और परिस्थिति को सामने रखते थे, फिर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को सामने रखते थे। इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए चेले बना लेते थे, है ना। फिर स्थानीय अगुओं को भी विकास करते थे लोग तरीके में। जब ये काम करना शुरू कर देते थे तो स्थानीय अगुए का विकास करते थे। पहले जाके गाँव में जाते थे, फिर स्थानीय लोगों को तैयार करते थे। फिर इसके बाद व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाना शुरू कर देते थे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा व्यक्तिगत मिल मिल के सुसमाचार करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। और इस प्रकार से अगुआ यानी चेलेपन बनाते थे, चेला बनाते थे। फिर इनके साथ कभी कभी तर्क वितर्क भी हो जाता था, वार्तालाप भी होता था, है ना। फिर इसी तरह से इन लोग क्या करते थे, अंदर ही अंदर क्या करते थे, सेवकाई शुरू करते थे, सेवकाई का निर्माण करते थे। फिर इसके बाद में परमिशन लेते थे। सब चीज़ पहले देखो इतना कुछ कर लेते थे, फिर इसके बाद परमिशन लेते थे अधिकारियों से कि अब हमें परमिशन चाहिए कि हम इस जगह में ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। जब परमिशन मिल जाता था तो फिर सार्वजनिक रूप से बड़ा कार्यक्रम कर देते थे, है ना। और इस तरीके से वो सेवा करते थे। तो ये उनका तरीका था, और इसीलिए इसी तरीके से काम करते हुए लोग क्या करिए, बहुत आशीष का कारण हुआ और बहुत कलिसिया का उन्नति का कारण भी हुआ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा भाग हमारा खत्म हुआ। तीसरे भाग में हम लोगों ने रणनीति पढ़ा और तरीके पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहला भाग और दूसरा भाग और तीसरा भाग हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा भाग।